अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम 2-3 ड्रामों की बात करेंगे। सबसे पहले तो एक नया ड्रामा शुरू हुआ है शेर, ARY डिजिटल पर। और इससे पहले क्योंकि ड्रामा ख़त्म हुआ है ए दिल, उसकी जगह ये कंसेक्टिव 2 डेज़ लगता है। फर्स्ट एपिसोड इसकी जो थी वो वेडनेसडे को लगी, सेकंड जो थी कल रात को उसकी लगी। इसमें एहसन तालिश साहब इसके डायरेक्टर हैं, जो मैं ऑल टाइम मेरे फेवरेट हैं। उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत अच्छे ड्रामे हैं। इस ड्रामे में जहां दानिश तैमूर का किरदार काफ़ी अरसे के बाद एक पॉजिटिव किरदार में वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर तले उन्होंने कुछ नेगेटिव कैरेक्टर किए थे। तो वहाँ पे एक और जो अहम कैरेक्टर है वो नबील साहब का है। आपको सामने नज़र भी आ रहे होंगे नबील साहब। नबील साहब को एक जनरेशन बुलबुले वाले नबील साहब के नाम से जानती है, लेकिन हमारी जो जनरेशन है पुरानी, वो उनको धुआं ड्रामा, अजायब खाना और इस तरह के ड्रामों से पहचानती है, और जो कि बिल्कुल इस नबील के अपोजिट थे जो कि आपको बुलबुले में नज़र आता है। तो बड़े अरसे के बाद नबील साहब ने किरदार किया है, और इसमें एक गांव का चौधरी टाइप है, मलक है, जो भी है। एक तो एहसन ताली साहब को मैं इन कैरेक्टर जितने भी हैं उनको दाद देता हूँ कि जिस बैकग्राउंड को दिखाया गया है पंजाब के, उसी तरह के अदाकार ही ज़्यादातर रखे गए हैं। एक दानिश तैमूर के अलावा बाकी नबील हैं और बाकी जितने भी करैक्टर हैं उसमें खा वो मतलब ख़वातीन के करैक्टर हैं वो भी। तो नबील साहब इसमें बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ख़ास तौर पे इनके अगर आप देखें इनकी आंखों के जो मैंने इनका खुद अपनी आंखों से ड्रामा शूट होते देखा था, ख्वाब देखो मगर, ये एक लॉन्ग प्ले था, टेली थिएटर टाइप जो लगता था, उसमें तलत हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे। इनकी आंखों की वीरानी देख के मैं खुद हैरान रहा था। लेकिन बाद में जब नबील बुलबुले वाले सामने आए तो एक नए नबील थे। लेकिन ये यहाँ पे भी जब इनकी बेटी चली गई है सारा खान, तो किस तरीके से परेशान बैठे हैं, ज़रा मैं आपको थोड़ी सी झलकियाँ कराता हूँ। और इनके करैक्टर को दाद देनी पड़ेगी इस जिस तरीके से वो कर रहे हैं और करेंगे आगे जाके। ये देखें, मेरा गला घोट दे भैया। मुझे मार दे यार। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें, ये मतलब अब ये जो करैक्टर है, ये जो सीन है इसमें उनका बहुत ही ज़बरदस्त। एक तो पग शग बड़ी अच्छी लग रही है, इसी तरह की मोटी मोटी आंखें होती हैं उम्मी तौर पे, इस तरह जो वो गांव के चौधरी या मलक होते हैं। तो वो सूट बड़ा अच्छा किया है, ये गेटअप जितना भी है। लेकिन उसके साथ ये नबील साहब को देख के बड़ी खुशी हुई, और वो भी डिफरेंट किरदार में। और वो भी नई जनरेशन के लिए तो एक झटका होगा। हम तो नबील के पोटेंशियल को जानते हैं, पुराने नबील को जानते हैं, धुआं वाले नबील को जानते हैं, जिसने सबको रुला दिया था। तो नबील साहब बहुत ही, इस ड्रामे की जो अहम बात है, आगे स्टोरी कहाँ जाएगी, किस तरह लेके चलते हैं। एहसन तारी साहब बड़े ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, देखते हैं वो किस तरफ लेके जाते हैं ड्रामे को। लेकिन बहरहाल मेरे लिए जो इंटरेस्ट का पहलू है वो दो है। एक तो उन्होंने पॉजिटिव किरदार किया है, उसको तो आगे हम देखेंगे कैसा कर रहे हैं। और दूसरा नबील साहब है, यानी कि दानिश तैमूर के अलावा दूसरे नबील साहब है। आइए अब आपको दूसरे ड्रामे की तरफ लेके चलते हैं ज़रा। ड्रामा दस्तक जो है वो अपनी पीक पे है, और इस वक्त एपिसोड नंबर 30 जो है वो गुजर चुकी है, 29 और 30। इस ड्रामे की ख़ास बात जो है वो इस ड्रामे का एक धीमापन है। वो जो एक जियो स्टाइल है, जो दिल नादान क्या था वो स्टाइल, या डाइन स्टाइल नहीं है। इसके लंबे लंबे पॉजेज नहीं हैं, इसके बहुत ज़्यादा ड्रामाटाइज नहीं किया हुआ, उसको बड़े नेचुरल तरीके से इस ड्रामे को लेके चले। लेकिन कहानी ने फिर भी अपनी ग्रिप में रखा हुआ है देखने वाले को। जहाँ सोहेल लेबड़ो ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ वो लड़का फिरोज़ कादरी है, उसने बहुत अच्छा काम किया। ये रज़ा जो है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, अली रज़ा। मुझे, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें इमरान अब्बास साहब की मुझे कुछ कहीं कहीं कुछ एंगल्स उस तरह के नज़र आते हैं। लेकिन इस ड्रामे की एक ख़ास बात जो है वो है लैला वास्ती। लैला वास्ती जो हैं, उन्होंने जो एक्टिंग इसमें की है, एक तो उसकी कंटिन्यूटी एक है, उसके अंदर कोई आपको बार बार कोई नया तजुर्बा नज़र नहीं आता। ये बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने उसको कंसीव किया, लिखने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से अपने बेटे को भी आप कह के हर किसी को आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे धीमे लहजे में बोल रही हैं। और बाद में जब बीमारी का उन्हें पता नहीं, अभी पता है या नहीं है, लेकिन उसके बेटे को और उसके खावंद को पता चल गया ये बीमार है, थायराइड कैंसर, गले को बार बार ये खांसती भी हैं। और आप देखें कि अब बेटा मिलने आया है, और उसमें अपनी बीवी को तो साथ ही लेके आया है। लेकिन बहरहाल बेटा जब मिलने आया है तो किस तरीके से इन्होंने एक्टिंग की है, आंखों से भी पता चलता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है। और बड़ा
इन्होंने अपनी जो डायलॉग डिलीवरी है उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी रखी है, जो लहजा, जितनी वॉइस मॉड्यूलेशन और जितनी पॉजेज, जिस तरीके से अब वो करेक्टर को रखा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब आप कहना चाहिए। ये देखिएगा ज़रा। अच्छा किया, मैं बहुत याद कर रही थी। किरण को नहीं लाए हो साथ? अब ये मतलब है, देखें, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त जान है डायलॉग डिलीवरी में। मज़ा आया देख के, और इसके साथ साथ फिर बाकी जो उसकी वालदा हैं फ़िरोज़ की, वो भी अच्छी कर रही हैं। फ़िरोज़ की कादी की वालदा जो है, यानी सैफ की वालदा, वो बुशरा अंसारी साहिबा की जो बहन है। फिर अस्मा अब्बास साहिबा, फिर उनकी मोमना जो है वो भी बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है। निदा मुमताज़ तो वैसे ही ज़बरदस्त है। तो धीमे स्टाइल के साथ मुझे ये ड्रामा कम से कम बहुत पसंद आया, अच्छा लगा मुझे ड्रामा। शरीफ फरहाद ड्रामे की तरफ आते हैं। शरीफ फरहाद का मैंने आपको बताया, एवन स्टूडियो में विजिट किया था, उस टाइम इसका नाम छोड़ा सो के दामन था, और उसका नाम, और उस वक्त इसका शूट जो अभी तैयार नहीं हुई थी, तो मुझे ज़्यादा इश्तियाक था। और उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि इन्होंने 70s का दौर दिखाया है, और जिसमें हमने पहले इससे बात की है, एक बड़ी कामयाबी के साथ दिखाया, ड्रेसेस वगैरह का ख्याल रखा गया। एक दो चीज़ें थी वो मैंने लास्ट उसमें बताई थी, बाबरा शरीफ के हवाले से उनकी शक्ल, और एक अखबार जो दिखाया गया था, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। अब ये गोल्डन का जो किरदार अदा कर रहे हैं, सुना कि ये आगा सिकंदर साहब के बड़े बेटे हैं, ये छोटे हैं, आगा अली भी उनके बेटे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे इनका काम बड़ा पसंद आया, देख के गुस्सा आता है बकायदा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। थोड़े से डायलॉग सुनिएगा इनके। वसीयत लेके यहाँ से दफा हो जा, क्या फिर करा? तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है, ये तारीफ बनती है इसमें। शरीफ फरहाद की जो एक और ज़बरदस्त करैक्टर है वो है ताहिर अली साहब का। इस वक्त 3 ड्रामों में वो काम कर रहे हैं। एक राजा रानी है, उसमें हीरोइन के वो जो बच्ची है उसके वालिद बने हुए हैं, गुर्दा बेच देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टर हैं। इसमें उन्होंने फेस एक्सप्रेशन इसी तरह रखे हैं जिस तरह अमूमी तौर पर डायरेक्टर करते हैं, और बड़ी कंटिन्यूटी के साथ रखे हैं। ये बड़ा, वो तीसरा ड्रामा शेर है जिसका अभी आपको बताया भी, उसमें भी है ये। लेकिन ये बड़े अदाकारों का होता है कि अपने आप को किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है करैक्टर को। ये देखें ज़रा, इनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे ड्रामे, वो फिल्म में, आप ड्रामे में इसी तरह नज़र आते हैं, और डायरेक्टर अमूमी तौर पर इसी तरह कुछ करने के लिए बेचैन, कुछ सोच रहे हैं, कुछ खोए खोए, कुछ ये। तो ये देखिएगा ज़रा। सब भूल जाओ, जहाँ तक स्टूडियो की बात है तो मैं संभाल दूंगा। तो ये इस करैक्टर, इसमें ताहिर अली साहब का जो करैक्टर है, एस सुल्तान, गालिबन एस सुलेमान दिखाया है उनको, जो फिल्म के डायरेक्टर, तो ये बहुत ज़बरदस्त करैक्टर कर रहे हैं। शरीफ फरहाद के सीन में एक कन्फ्यूजन जो है वो एपिसोड नंबर 8 में पाई जाती है कि अब ये फ्लैशबैक था या नहीं था। ये ख्याल आ रहा है, फ्लैश मतलब सोच रही है दिल ही दिल में कि वो दीवार फलांग के अंदर आया है या नहीं फरहाद, क्योंकि आगे जाके इन्होंने कंफ्यूज किया कि वो अपने दोस्त से क्या कह रहा था। तो देखिए, ये दीवार फलांग के अंदर आता है और वो खिड़की बंद करती है। ये देखिए, ये अब यहाँ पे उसने देखा है उसको। आगे जाके आप देखेंगे कि ये खिड़की बंद करती है। यहाँ पे देखिएगा कि इसने बकायदा आगे बढ़ के खिड़की नाम बंद तेरा किया, ये मेरा देखें, रह जाएगा। ये बंद कर दी। अब ये देखने वालों को ये पता है कि वो दीवार फलांग के अंदर आया और इसने खिड़की बंद कर दी है। आगे जाके एक सीन इस सीन को कंफ्यूज कर देता है। अब यहाँ अपना दोस्त को पहले चाबी कहता है, दे मैं टिकट करवा के आऊँगा और फिर जाऊँगा, लेकिन कहता है कि मोहसिन शीरी को देखने का कोई तरीका है, अगर से ये दीवार फलांग के गया, वो उस टाइम देख के आया, अगर वो नहीं देख के आया था तो फिर उसको एकदम, जिस तरह अमूमी तौर पे दिखाते हैं कि एक बंदा ख्याल में सोच रहा है कि ये हो रहा है, तो उस ख्याल से वापस आते हुए ना इसको दिखाया, ना शरीफ फरहाद को दिखाया कि वो ख्याल सोच रहा था। वो सीन वहीं पे ख़त्म कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखें इस तरह शो हो रहा है कि इसने देखा ही नहीं उसको। यार मोहसिन, यार शीरी को देखने का कोई तरीका है? तो ये कन्फ्यूजन इसमें पाई जाती है। इस तरह की चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 25, ये ज़बरदस्त इस हवाले से थी कि इसमें वैसे तो नए करैक्टर आए हैं, क्योंकि जो स्टोरी चल रही हो और अपने रिदम में हो, तो उसमें जब नए करैक्टर हैं उनको हज़म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस्मान ज़्यादा डॉक्टर का करैक्टर, फिर उसका फ्लैशबैक, उसकी बेटी, उसकी बीवी थोड़ी सी नरम अदाकारी कर रही थी, लेकिन बहरहाल प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो महविश हयात को बिल्कुल उसी तरह कर देते हैं डॉक्टर साहब।
निहाल को, लेकिन निहाल ने जो अखीर अदाकारी किया है कि मुझे मेरे बेटे को देखने भी नहीं दिया, बहुत ही नेचुरल थी अदाकारी। यकीन करें कि मुझे पहली दफ़ा महवे हयात की अदाकारी ने इस हद तक मुतासर किया कि बहुत ज़्यादा। ये देखिए, एक माँ जिसका बच्चा छीन लिया गया, उसको मिलने नहीं दिया गया, उसको देखने नहीं दिया गया एक दफ़ा भी, वो क्या कह रही है उसको, डॉक्टर साहब को, और किस तरह उम्मीदें लगा रही है, देखिएगा ज़रा। डॉक्टर साहब, मैंने उसकी अभी तक शक्ल भी नहीं देखी। एक माँ के लिए इससे बड़ी। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ बहुत कमाल अदाकारी की है। तो हम बाकी ड्रामों के हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। ये कुछ सीन थे जो हमें पसंद आए थे, सोचा आपको बताते चलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।